नमस्कार। आज हम एक ऐसे बढ़ते हुए मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कई लोगों को प्रभावित करता है, और वो है पार्किंग के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल। हमारा मकसद बहुत सीधा सा है, जागरूक रहने, शांत रहने और सुरक्षित रहने में मदद करना। हम सब ने इसका अनुभव किया है ना? फोन से पार्किंग का पेमेंट करना अब कितना आसान हो गया है। बस क्यूआर कोड को स्कैन किया और पेमेंट हो गया। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तरीका हमेशा सुरक्षित होता है? तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं, ताकि हम सब तैयार रहें, डरे नहीं। तो चलिए इस आम सी लगने वाली पार्किंग की समस्या को थोड़ा और समझते हैं। देखते हैं कि इस सुविधा में क्या खतरा छिपा हो सकता है और हम खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आजकल हम कहीं भी जाएं, चाहे कोई मॉल हो, मार्केट हो या फिर सड़क किनारे की पार्किंग, हर जगह पेमेंट के लिए क्यूआर कोड लगे दिखते हैं। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी आम हो गई है, इसके बारे में जानना और भी जरूरी हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये स्कैम होता कैसे है? मतलब स्कैमर्स कैसे इस आसान सी सुविधा को लोगों को ठगने का एक जरिया बना लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, इसका तरीका बहुत ही सीधा साधा है और शायद इसीलिए ये इतना खतरनाक भी है। स्कैमर्स बस एक नकली क्यूआर कोड प्रिंट करते हैं, उसे जाकर असली वाले पार्किंग बोर्ड पर चिपका देते हैं और ये कोड एक फर्जी पेमेंट पेज से जुड़ा होता है। नतीजा, पैसे और कार्ड की जानकारी दोनों उनके पास चली जाती है। और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई उस नकली कोड से पेमेंट करता है, तो वो पैसा पार्किंग कंपनी को नहीं, बल्कि सीधे स्कैमर के खाते में चला जाता है। तो मतलब यहाँ पर खतरा डबल है। एक तो ये कि पैसे तुरंत चले गए, और दूसरा आपकी कार्ड या यूपीआई की जानकारी भी चोरी हो सकती है, जिसका बाद में गलत इस्तेमाल हो सकता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ऐसा असल में हो रहा है। एक असल मामले में कई लोगों के पैसे चले गए और उन्हें कोई पार्किंग रसीद भी नहीं मिली। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ स्कैम हो गया है। तो ठीक है, हमने इस समस्या को तो समझ लिया। अब सबसे जरूरी बात कि इससे सुरक्षित कैसे रहा जाए। चलिए कुछ आसान से उपायों पर नजर डालते हैं। पहला टिप, हमेशा छेड़छाड़ की जांच करें। पेमेंट करने से पहले बस 1 सेकंड रुककर क्यूआर स्टिकर को देखिए। क्या वो किसी दूसरे स्टिकर के ऊपर चिपकाया हुआ लग रहा है? बस थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरा टिप, अगर मुमकिन हो तो पुष्टि करें। अगर पार्किंग में कोई स्टाफ है तो उनसे पूछने में कोई हर्ज नहीं है। उनसे बस एक बार कंफर्म कर लें कि क्या यही ऑफिशियल क्यूआर कोड है। तीसरा टिप, और ये बहुत जरूरी है, नाम की जांच करें। पेमेंट करने से पहले अपने पेमेंट ऐप पर एक नजर डालें कि पैसा किसके नाम पर जा रहा है। वो नाम पार्किंग कंपनी का होना चाहिए, किसी अनजान व्यक्ति का नहीं। हमेशा वेरीफाई करें। चौथा टिप, अगर मुमकिन हो तो काउंटर पर ही भुगतान करें। अगर वहां कोई व्यक्ति पेमेंट ले रहा है तो ये तरीका अक्सर सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। और पांचवा टिप, अपनी रसीद हमेशा अपने पास रखें। ये आपके पेमेंट का ऑफिशियल प्रूफ है। अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो यही रसीद आपके काम आएगी। तो इन सभी टिप्स का सार एक ही वाक्य में है, हमेशा रुकें, सोचें और पुष्टि करें। किसी भी ऑनलाइन पेमेंट में, खासकर पब्लिक जगहों पर, कभी भी जल्दबाजी न करें। देखिए, जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर हम सूचित रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। और एक बात साफ कर दें, हमारा लक्ष्य टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, बल्कि उसके बारे में जानकारी रखकर सतर्क रहना है। क्यूआर कोड्स बहुत काम की चीज हैं, हमें बस होशियारी से उनका इस्तेमाल करना है। याद रखिए, जागरूकता ही सुरक्षा है। अगर हम सब सतर्क रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा बचाव है।